वेलकम डियर स्टूडेंट्स। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में आज सम नंबर 14 स्टार्ट कर रही हूं मैं। द बैलेंस शीट ऑफ अयोध्या लिमिटेड एज ऑन मार्च 2012 इज अंडर लायबिलिटीज और असेट्स दी हुई है हमें। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 4,50,000। लैंड बिल्डिंग की हमें मार्केट वैल्यू दी हुई है तो हम बैलेंस शीट में टिक कर देंगे लैंड बिल्डिंग पे। सेकंड पॉइंट, ₹7,500 डिविडेंड इज रिसीव ऑन द शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, तो वो पॉइंट कहीं पे भी कंसीडर नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अयोध्या लिमिटेड आफ्टर प्रोवाइडिंग 60% टैक्स ऑफ द लास्ट 3 years इज 1,22,000। हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1,22,000 और कौन सा है आफ्टर टैक्स। पॉइंट नंबर 4, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। Point number 5, the goodwill of the company is to be calculated on the basis of 2 years purchase of super profit। तो यहाँ पे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है 1 to 5 स्टेप के हिसाब से। फ्रॉम द अबो इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस सब में 1 to 5 स्टेप में गुडविल कैलकुलेट होगी। उसके बाद स्टेप नंबर 6 आएगा इंट्रिंसिक वैल्यू और स्टेप नंबर 7 मार्केट वैल्यू। अब इस सब में न्यू पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखो 5,000 इक्विटी शेयर्स दिए हुए जिसे हम यहाँ पे ए लिखेंगे और एक शेयर कितने का है 100 रुपीज का। और सेकंड 30,000 इक्विटी शेयर्स जो दिए हुए वहां पे हम लिखेंगे बी, वो शेयर एक कितने का है 10 रुपीज। यानी यहाँ पे दोनों की फेस वैल्यू डिफरेंट है इसलिए सम मैंने लिया हुआ है। जहाँ स्टेप 6 कैलकुलेट होगा वहां पे हम देखेंगे डिटेल में। अब यहाँ पे सबसे पहले 1 to 5 स्टेप देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे असेट्स। असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, उसकी मार्केट वैल्यू हमें दी हुई है 4,50,000, तो यहाँ पे लिखेंगे मार्केट वैल्यू 450। देन मशीनरी 350। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन फंड हमें दिया हुआ है, लैंड बिल्डिंग का कंसीडर नहीं होगा क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू दी हुई है। मशीनरी का डेप्रिसिएशन फंड 52,500 जो यहाँ अमाउंट में से हम लेस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी बुक वैल्यू 350 माइनस डेप्रिसिएशन फंड 52,500 यानी 2,97,500। उसके बाद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में कौन से इन्वेस्टमेंट लेते हैं हम, ट्रेडिंग। तो फर्स्ट शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है तो लिखेंगे शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी 75,000। देन 12% प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट वो भी ट्रेडिंग है तो यहाँ पे लिखेंगे 12% प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 15,000। देन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स वो क्या है नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट तो हम नहीं लेंगे। उसके बाद डेटर्स 75,000 माइनस बैड डेट रिजर्व 3,000 यानी 72,000। नेक्स्ट स्टॉक 99,500 वो लिखेंगे। नेक्स्ट कैश बैलेंस 30,000 वो लिखेंगे। नेक्स्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वो फिक्टिशियस असेट से यानी कंसीडर नहीं होगी तो यहाँ पे टोटल असेट्स 10,39,000। उसके बाद लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में रिजर्व और सरप्लस के बाद 10% डिबेंचर 1,25,000 वो लिखेंगे। क्रेडिटर्स 49,000 वो लिखेंगे। प्रोविडेंट फंड 15,000 वो लिखेंगे। नेक्स्ट वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड वो रिजर्व है तो वो नहीं आएगा यानी टोटल लायबिलिटीज 1,89,000। नेट असेट्स इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज यानी 10,39,000 माइनस 1,89,000 यानी 8,50,000। उसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लेस कर देंगे। प्रेफरेंस कैपिटल बैलेंस शीट में हमें दी हुई है लायबिलिटी साइड कितनी अमाउंट 2 लाख, यहाँ पे हम 2 लाख लेस कर देंगे यानी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगी 6,50,000 स्टेप 1 का आंसर। उसके बाद स्टेप नंबर 2 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड करने की फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने यहाँ पे फाइंड की 6,50,000 इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 4 में दिया है 10% यानी इंटू 10% यानी 65,000 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलेगा हमें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 एवरेज प्रॉफिट।
तो यहाँ पे पॉइंट नंबर थर्ड में हमें दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,22,000। तो हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट बिफोर आफ्टर प्रोवाइडिंग 60% टैक्स ऑफ द लास्ट 3 years, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,22,000। कौन सा प्रॉफिट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,22,000। अब उसमें से ऑलरेडी टैक्स लेस किया हुआ है तो टैक्स लेस नहीं होगा। डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट में दिए हुए हमें 10% गवर्नमेंट बॉन्ड 50,000, तो यहाँ पे 50,000 के 10% 5,000, उसमें से हम टैक्स कंपलसरी लेस करेंगे। टैक्स रेट इज 60%, यानी 5,000 के 60% 3,000 लेस करेंगे, यानी नेट अमाउंट हमें मिलेगी 2,000। 1,22,000 माइनस 2,000 यानी 120, उसमें से लेस होगा प्रेफरेंस से डिविडेंड। प्रेफरेंस कैपिटल कितनी है? 2 लाख, कितने परसेंट? 10%, यानी 2 लाख के 10% 20,000 लेस कर देंगे हम, यानी एवरेज प्रॉफिट हमें मिलेगा 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट फाइंड करने की फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट is equal to average profit minus expected profit. Average profit is 1 lakh and expected profit is 65,000, यानी यहाँ पे सुपर प्रॉफिट का आंसर मिलेगा 35,000। स्टेप नंबर 5, गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट 35,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर हमें कितने लेने हैं? तो यहाँ पे 2 years बोला है हमें पॉइंट नंबर 5 में। मल्टीप्लाई 2 years यानी 70,000 हमें गुडविल की वैल्यू मिल गई। 1 to 5 स्टेप कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 6, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू नेट असेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब नेट असेट्स यानी क्या? तो यहाँ पे नेट असेट्स यानी कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने स्टेप 1 में फाइंड की वो 650 प्लस न्यू गुडविल जो स्टेप नंबर 5 में हमने फाइंड की 70,000 वो यहाँ पे लिखेंगे, प्लस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट में दिए हुए वो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स असेट साइड दिए वो 50,000 प्लस अमाउंट ऑफ अनपेड कॉल्स। तो यहाँ पे 2 टाइप के इक्विटी शेयर से, फर्स्ट लाइबिलिटी साइड 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 का शेयर से, लेकिन उसमें से पेड अप कितना है? ओनली 50 रुपीज, यानी 50 रुपीज बाकी है पर शेयर पे। तो यहाँ पे 5,000 शेयर इंटू 50 रुपीज यानी 2,50,000। सेकंड जो इक्विटी शेयर है वो फुल्ली पेड अप है, यानी यहाँ पे चारों का टोटल होगा 10,20,000 नेट असेट्स। अब तक जो सम कैलकुलेट करते थे तो यहाँ पे 10,20,000 डायरेक्ट नेट असेट्स ले लेते। सपोज दोनों शेयर की वैल्यू सेम होती 100 एंड 100 या फिर 10 या 10, लेकिन यहाँ पे एक शेयर की वैल्यू 100 है और दूसरे शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तो फिर यहाँ पे जो नेट असेट्स हमें मिली है उसको हम रेशियो में डिवाइडेड करके लेंगे। इन दिस एग्जाम्पल 2 टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स आर गिवन, फेस वैल्यू ऑफ बोथ दिस शेयर्स आर डिफरेंट। दोनों शेयर्स की फेस वैल्यू डिफरेंट है। 5,000 जो इक्विटी शेयर है उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है एंड 30,000 जो इक्विटी शेयर है उसकी वैल्यू कितनी है? 10। सो हियर नेट असेट्स ऑफ रुपीज 10,20,000 आर टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो। रेशियो इज फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इक्विटी कैपिटल। टोटल इक्विटी कैपिटल के बेस पे रेशियो कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ए, उसमें कितने शेयर है? 5,000 और एक शेयर कितने का है? 100 रुपीज, यानी 5 लाख टोटल इक्विटी कैपिटल। देन बी 30,000 इक्विटी शेयर इंटू 10 रुपीज यानी 3 लाख। 5 लाख जेम 3 लाख यानी रेशियो इज 5 जेम 3। नाउ नेट असेट्स आर डिवाइडेड इंटू 5 जेम 3। 10,20,000 उसको हम 5 जेम 3 में डिवाइडेड कर देंगे, यानी 10,20,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8 यानी 6,37,500। यहाँ पे 10,20,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 यानी 3,82,500। दोनों की ए टाइप के जो इक्विटी शेयर है उसकी और बी टाइप के जो इक्विटी शेयर है उसकी दोनों की हमें नेट असेट्स मिल गई, जो यहाँ पे हम लिखेंगे नेट असेट्स ए में
3,37,500 और वहां पे कितने शेयर है 5,000 यानी 127.50 रुपीज। उसमें से अनपेड कॉल लेस कर देंगे, 50 रुपीज ही पेड अप है यानी माइनस 50 रुपीज अनपेड कॉल यानी हमें वैल्यू मिलेंगी 77.50 रुपीज फॉर पार्टली पेड अप शेयर। उसके बाद फॉर फुल्ली पेड अप शेयर तो वहां पे नेट असेट्स कितनी मिली 3,82,500 डिवाइडेड बाय कितने शेयर्स दिए हुए 30,000। बी टाइप के जो इक्विटी शेयर है उसमें कितने शेयर है 30,000 यानी डिवाइडेड बाय 30,000 तो हमें वैल्यू मिलेगी 12.75 रुपीज। क्लियर। यहाँ पे न्यू पॉइंट क्या है तो एक शेयर 100 रुपीज का है और दूसरा 10 रुपीज का, तो फिर यहाँ पे जो नेट असेट्स मिली उसको हमने रेशियो में डिवाइडेड कर दिया। रेशियो कौन से बेस पे फाइंड करते हैं टोटल इक्विटी कैपिटल। नेक्स्ट स्टेप नंबर 7 मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू फाइंड करने की फॉर्मूला रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड करेंगे। रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल इनटू 100। डिवाइजेबल प्रॉफिट यानी क्या, तो हमें एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है कितना 1,22,000, तो उसमें से डायरेक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड और अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दोनों चीज हम लेस कर देंगे। लेस प्रेफरेंस से डिविडेंड 20,000 जो हमने स्टेप 3 में फाइंड किया है वो, लेस अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व वो हमें नहीं दिया है यानी 1,02,000 अमाउंट हमें मिलेगी डिवाइजेबल प्रॉफिट की, जो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,02,000 डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल जो हमें बैलेंस शीट में दी हुई है। ए टाइप का जो इक्विटी शेयर है उसमें पेड अप कैपिटल कितनी है 250, यहाँ पे लायबिलिटी साइड देखो, और सेकंड जो इक्विटी शेयर है उसमें 3 लाख यानी 250 प्लस 3 लाख यानी 5,50,000 पेड अप कैपिटल। इंटू 100 यानी 18.54% हमें रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, जो यहाँ पे हम लेंगे रेट ऑफ डिविडेंड। अब सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ ₹100 शेयर्स, रेट ऑफ डिविडेंड इज 18.54 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10 इंटू पेड अप शेयर्स वैल्यू 50 रुपीज। ए टाइप के इक्विटी शेयर है उसमें पेड अप वैल्यू कितनी है 50 रुपीज, यानी आंसर मिलेगा हमें 92.7 रुपीज। सेकंड मार्केट वैल्यू ऑफ ₹100 शेयर्स, सॉरी 10 शेयर्स, रेट ऑफ डिविडेंड 18.54 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10 और पेड अप वैल्यू कितनी है बी टाइप के इक्विटी शेयर की 10 रुपीज, यानी 18.54 रुपीज आंसर मिलेगा हमें। ओके, तो यहाँ पे सम कंप्लीट होता है। आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में सम नंबर 32 गुजरात यूनिवर्सिटी नवंबर 2013 में पूछा गया था, वो आपको प्रैक्टिस के लिए घर से होमवर्क में करना है।